हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड लेक्चर में पढ़ा उसके प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को पढ़ा कि ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल जो 12th प्रिंसिपल है, उन सारे प्रिंसिपल को हमने सेकंड लेक्चर में स्टडी की। उसके बाद आता है हमारा थर्ड लेक्चर, द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब जो ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या होता है? ग्रीन केमिस्ट्री का रोल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन प्रदूषण को कंट्रोल करना होता है, एनवायरनमेंट को सेफ रखना होता है, एनवायरनमेंट को हजार्डस केमिकल से बचाना होता है और इस तरह के केमिकल सब्सटेंस का यूज करना होता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस ना हो या हजार्डस या हार्मफुल ना हो। नहीं, यहाँ पे थ्योरी में लिखा उसने, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अब जो रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री होती है वो बेस और प्रिंसिपल पर बेसिस होती है, प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट होती है। अब जो प्रिंसिपल्स थे, जो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल क्या बताते थे हमें? यही चीज बताते थे कि जो प्रिंसिपल होता है, 12th प्रिंसिपल जिसने दी, उसने कहा कि इस तरीके की जो सब्सटेंस का यूज किया जाए केमिकल इंडस्ट्री में और इस तरीके के केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाए जो हजार्डस या हार्मफुल ना हो ह्यूमन लाइफ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। फर्स्ट नंबर पे उसने बोला प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट पे रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट से ही क्या होता है, पोल्यूशन इंक्रीज होता है, नई तरीके की डिजीज प्रोड्यूस होती है। ये सब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में, जो आपको लेक्चर मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, उसे क्लीन या उसे साफ करने से बेहतर है कि उसको क्रिएट करना, कि वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें कूड़ा नहीं करना चाहिए, कूड़े करने पे कंट्रोल करना चाहिए। एटम इकोनॉमी मेजर द अमाउंट ऑफ एटम रिएक्टेंट measure the amount of reactant which participate in chemical reaction। जो एटम इकोनॉमी होती है, जो अमाउंट होती है, जो रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट लेते हैं, जो एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, उनको मेजर करता है कि मतलब उनको मेजर करने के बाद वो बताता है कि किस रिएक्शन के द्वारा डिजायर प्रोडक्ट कितना मिलेगा, वेस्टेज कितना मिलेगा, बाय प्रोडक्ट कितने हार्मफुल है। तो ये सारी चीजें एटम इकोनॉमी में बताता है। फिर लेस हजार्डस केमिकल, कि जो लेस हार्मफुल केमिकल होते हैं, इस तरीके के केमिकल का हमें यूज करना चाहिए केमिकल प्रोसेस में, ये केमिकल प्रोडक्ट बनाते हुए लेस हजार्डस केमिकल का यूज करना चाहिए। डिजाइन सेफ केमिकल, वही डिजाइन सेफ केमिकल, जो सेफ केमिकल होते हैं, जो सेफर होते हैं, मतलब जो सेफ हो, लेस हार्मफुल और लेस हजार्डस एनवायरनमेंट के लिए। तो ये सारे के सारे फोर्थ प्रिंसिपल। फिर 5 प्रिंसिपल आए, यूज ऑफ सॉल्वेंट ऑक्सिलरी, सेफ सॉल्वेंट ऑक्सिलरी, सेफ कि लेस हार्मफुल सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए या सेफ सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए जो एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्टिव ना हो। फिर 6 प्रिंसिपल आता है डिजाइन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कि डिजाइन ऑफ इस तरीके से एनर्जी का यूज करना चाहिए, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में लो एनर्जी की नीड पड़े, हमें इस तरीके से, जैसे रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा देनी चाहिए, रूम प्रेशर पे करा देनी चाहिए, लो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें एनर्जी की बचत हो। इस तरीके के एनर्जी को डिजाइन करना चाहिए। यूज रिन्यूएबल मटेरियल। 7th प्रिंसिपल बताता है, जो 7th प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, कि जो रिन्यूएबल मटेरियल होता है, या जिस मटेरियल को रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, ऐसे मटेरियल को यूज करना चाहिए। रिड्यूस द डेरिवेटिव, जो केमिकल रिएक्शन के बाद डेरिवेटिव बनते हैं, इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस कराने चाहिए जिसकी वजह से डेरिवेटिव ना बने या कम डेरिवेटिव बने तो एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक ना हो, ह्यूमन के लिए टॉक्सिक ना हो। कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए, 9वां प्रिंसिपल बताता है। 10वां प्रिंसिपल बताता है डिजाइन फॉर डिग्रेशन, मतलब इस तरीके के केमिकल का यूज करना चाहिए। हम कई बार भी प्रोडक्ट बनाए जो डिग्रेशन ना करें, मतलब ये इजिली कंज्यूम हो जाए, जब उसका हम यूज कर ले, उसको जब फेंके यूज करने के बाद वो इजिली डिग्रेड हो जाए या इजिली कंज्यूम हो जाए,
वो इन्वायरमेंट में ज्यादा इफेक्ट ना डाले। पोल्यूशन प्रिवेंशन, जो 11वां प्रिंसिपल है कि पोल्यूशन को किस तरीके से रोकथाम किया जा सकता है। केमिकल इंडस्ट्री और न्यूक्लियर रिएक्टर, मेडिकल इंडस्ट्री होती है, क्रेशंस होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे केमिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज होता है। तो सारा उसके प्रिवेंशन के मेथड बताता है कि पोल्यूशन में किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है केमिकल इंडस्ट्री में। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट कि यूज द सेफ केमिकल विच प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट ऐसे केमिकल का यूज करना चाहिए जो एक्सीडेंट पर रोकथाम करे, या एक्सीडेंट हो भी जाए तो उससे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना डाले बॉडी पे, या एनवायरनमेंट में ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो 12 प्रिंसिपल। इन जो रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है, हमें प्रिंसिपल के बारे में ही रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में लिखना होता है। तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की स्टडी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।